Dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on Pharma Vision Academy. आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है यूनिट 2, जिसमें हम मेजर इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, पूरा डिटेल में इस लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो दो वर्ड है इंट्रासेल्युलर और दूसरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ठीक, इसका भी मतलब मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा वर्ड है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद इंट्रा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर के प्रेजेंस में, वाटर में उसको यदि उसको डिसॉल्व किया जाए तो वाटर के प्रेजेंस में वो आयोनाइज्ड हो जाए, और वो भी किसमें, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में आयोनाइज हो जाए, मींस ये दोनों चार्ज में ब्रेक डाउन हो जाए। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के प्रेजेंस में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज में डिवाइड हो जाए। एग्जांपल NaCl। NaCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसॉल्व होने के बाद आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें एक सोडियम पॉजिटिव आयन और पोटेशियम कैल्शियम नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोराइड नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज क्लोराइड आयन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल KCl। KCl में को यदि वाटर में डिसॉल्व करते हो आप तो पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड नेगेटिव चार्ज में डिवाइड हो जाते हैं। वो सारे के सारे सब्सटेंस जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। इसके अपोजिट वो सब्सटेंस जो आयंस में टूटता ही नहीं वाटर के प्रेजेंस में, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन्स, ये सारे के सारे फैट, ये सारे के सारे किस में आएंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में। ठीक है, किस में आएंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। मींस ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के प्रेजेंस में चार्ज नहीं बनाते उसे हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस के फॉर्म में अवेलेबल होता है फिजियोलॉजिकल फ्लूइड में। फिजियोलॉजिकल फ्लूइड वर्ड मैं यूज किया हूं, तो फिजियोलॉजिकल फ्लूइड क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, तो हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, सेल्स के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है सेल, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है और उसी लिक्विड में न्यूक्लियस रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, राइबोसोम रहता है, गैल्जी बॉडी रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं। सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स उस सेल्स के अंदर रहते हैं और वो सेल्स के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये एक लिक्विड होता है, सेल्स के अंदर होता है, और इसी लिक्विड के अंदर ये सारे के सारे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस भरे पड़े रहते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो सेल्स के अंदर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, फिर से, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो सेल के अंदर पाए जाए उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब दूसरा है एक्स्ट्रा सेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स।
तो एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स की को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला इंटरस्टिशियल, दूसरा प्लाज्मा। ठीक, तो नाम से आपको पता चल रहा है, इसको मिटा देता हूं मैं। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब सेल के बाहर, आउटसाइड फ्रॉम these cells, the electrolytes present outside from the cells known as extracellular electrolytes। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो सेल के बाहर हो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहलाएगा। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट हो वो इंट्रासेल्यूलर कहलाएगा। तो सेल के बाहर कौन कैसे वो प्रेजेंट रहेगा? तो ये सपोज ये सेल है, सेल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, स्पेस बिटवीन द सेल is known as intercellular space। ठीक, सेल्स के अरेंजमेंट में सेल्स के दो सेल्स के बीच में या डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के बीच में जो भी स्पेस पाया जाता है उसको बोलेंगे इंट्रासेल्युलर स्पेस। तो उस स्पेस में जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, उस स्पेस में सपोज मैग्नीशियम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक, तो उस स्पेस में जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंस होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और उसमें भी क्लासिफाइड किया गया है इंटरस्टिशियल और दूसरा प्लाज्मा। तो स्पेस में जो पाया जाएगा उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर का के कैटेगरी के अंदर, वो भी किस में आएगा? इंटरस्टिशियल में। ठीक, दो सेल्स के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट्स पाया जाएगा। और दूसरा प्लाज्मा मींस ब्लड प्लाज्मा की बात हो रही है। ब्लड प्लाज्मा में जो इलेक्ट्रोलाइट्स पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे क्या? प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल एंड ब्लड प्लाज्मा। वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे वो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर के अंदर आएगा। तो हमारी बॉडी में इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स की का परसेंटेज होता है 45 टू 50%। फ्लूइड, जितने भी लिक्विड पाई जाती है उस लिक्विड का 45 टू हमारी बॉडी वेट का 45 टू 50% लिक्विड इसमें पाया जाता है। कहाँ पे? इंट्रासेल्युलर में। और लीटर में इसको मेजर करेंगे तो एक एडल्ट में 30 लीटर के आसपास इंट्रासेल्युलर फ्लूइड पाई जाती है। ठीक, उस फ्लूइड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स की क्वांटिटी नहीं है, ये फ्लूइड का वॉल्यूम है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का वॉल्यूम है। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में इंटरस्टिशियल में पाया जाता है 12 से 15%। कितना पाया जाता है? 12 से 15%, 10 लीटर के आसपास पाई जाती है। और प्लाज्मा पाया जाता है 4 से 5%, और वो भी 5 लीटर के आसपास पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में, जिसमें पहला मेजर रोल होता है हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है उस फंक्शंस में एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंजाइम अगर एक्टिव होगा तो हमारी बॉडी के डिफरेंट जितने भी साइकिल्स है, क्रेब साइकिल्स है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल्स है, एचएमपी शंट पाथवे है,
यूरिया साइकिल है, वो सारे के सारे साइकिल्स में एंजाइम लगते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी के लिए ये सारे आयंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे सोडियम है, तो ये सोडियम आपके बॉडी में वाटर बैलेंस का काम करता है। पोटेशियम है, पोटेशियम क्या करता है, हमारी बॉडी में न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैग्नीशियम है, ये एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कैल्शियम है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है हार्ट के अंदर, हार्ट के सेल्स के अंदर, तो उस सेल्स के कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बोन्स डेवलपमेंट के लिए, टीथ डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे रोल्स कौन प्ले करता है, केटायंस या फिर एनायंस, ठीक है। सल्फेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, HCO3, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है जो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। इनके एक्सेस हो जाने के कारण प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, इनका डेफिशिएंसी होने के कारण से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। यदि वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो उसको पैथोलॉजिकल स्टेट बोलते हैं। मींस ऐसा कंडीशन जिसमें जो जो इलेक्ट्रोलाइट्स जितनी क्वांटिटी में चाहिए उससे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन को पैथोलॉजिकल स्टेट या डिसीज कंडीशन बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स जितनी कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए उतना होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के इंपॉर्टेंस बहुत है हमारी बॉडी में। ये मान के चलो कि हमारी बॉडी के सारी फिजियोलॉजी के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में होना बहुत जरूरी है। उससे कम या ज्यादा होने से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स में जो है सोडियम मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स है। मेजर का मतलब होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा हो। एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स में बाइकार्बोनेट आयन बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है, ठीक। एक्स्ट्रा सेलुलर अब देखते हैं इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पोटेशियम जो है वो इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के मेजर पॉजिटिव आयंस है, केटायंस है, ठीक। मैग्नीशियम आयंस इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, मेजर इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। ये है इंट्रा और ये है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाएगा, सेल के बाहर सबसे कम क्वांटिटी में पाई जाएगी। तो जहां जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स जितनी ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाएगी उस इलेक्ट्रोलाइट्स को उसी के नाम से जाना जाएगा। सोडियम इंट्रा में ज्यादा पाया जाए, एक्स्ट्रा में ज्यादा पाया जाता है तो उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। पोटेशियम इंट्रा में ज्यादा पाया जाता है तो उसको बोलेंगे मेजर इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उसके नाम उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि किस जगह पे कितना क्वांटिटी में वो पाया जाता है। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी क्लास था। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे आयंस के कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में, डेली रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्या क्या उसके फंक्शंस है, इसके अलावा ऐसे कौन कौन से सोर्स होती है जिससे वो आयंस हमको मिल सकता है हमारी बॉडी में, ऐसे कौन कौन से फूड सोर्सेस है, ठीक है। उसके फंक्शंस, उसके फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस उसी को बोलेंगे। फंक्शन बोलो या फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बोलो दोनों एक ही बात है। हमारी बॉडी में उस आयंस की कमी होने के कारण से कौन कौन सी डिसीज हो सकता है इसको भी पढ़ेंगे, और उस आयंस के एक्सेस मतलब जितनी नीड है उससे ज्यादा होने पे कौन सी डिसीज होगी उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल स्टेट पढ़ेंगे। इसके अलावा यूजेस उस आयंस का हमारे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं और दूसरे डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए, वो सारी चीजें
एक-एक आयंस का या दो-दो आयंस का लेक्चर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, जिसको पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसे सोडियम है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोडियम और पोटेशियम के बारे में, तो पूरा डिटेल सिर्फ और सिर्फ सोडियम और पोटेशियम के बारे में होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।